आखिरकार छू वांग की आंखें निकाल ली गई थीं और वह एक सुनसान सड़क पर मारी गई थी। उसका अंत काफी दर्दनाक था, लेकिन तुम एक दुष्ट विलेन थी, तो और क्या होता। पर मैं कहाँ हूँ? छू वान क्यू, क्या तुम अपनी वही पुरानी चालें फिर से चल रही हो? मुझे नशीली दवा देना ताकि तुम मुझे शादी के लिए मजबूर कर सको। उस दिन तुमने साजिश रची मेरे साथ सोने की और फिर वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल किया ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं। उसके बाद तुमने रेंडोंग को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया जिससे उसका पैर टूट गया। वह कभी फिर डांस नहीं कर पाई। तुमने उसका सपना बर्बाद कर दिया। तुम बहुत घटिया औरत हो। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छू वान क्यू, रेंडोंग, क्या ये मेरे उपन्यास के किरदारों के नाम नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी ही दुख भरी कहानी की उस विलेन के शरीर में आ गई हूं? अंदर आओ। क्या डर लग रहा है? वह शराब का गिलास जो तुमने पिया, उसमें असली दवा तो मैंने मिलाई थी। अगर तुमने वीडियो डिलीट नहीं किया तो मैं उन्हें बुलाऊंगा जो तुम्हें सबक सिखाएंगे और फिर मैं तुम्हारा भी एक वीडियो बनाऊंगा। हे भगवान, मेरी किस्मत। लगता है मैंने जितने बुरे कर्म किए, ये सब उसी का फल है। शायद मैं इसी के लायक हूं। तुम और तुम भी जल्दी से अपनी दीदी के पास आओ। दफा हो जाओ, सब के सब यहां से बाहर निकलो। मत जाओ मेरे शानदार बॉडी वाले लड़कों। अगर तुम लोग नहीं रहे तो मैं कैसे जीऊंगी? छू वांग क्यू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी इस आग को ठंडा कर रहा हूं। छोड़ो भी, अच्छी लड़कियां सुंदर लड़कों से बहस नहीं करती। ये खतरनाक पागल विलेन वाला मुख्य किरदार मैंने खुद लिखा है, तो मुझे ही उसे माफ करना होगा। उसे किसी ने जाल में फंसाया। वह कंगाल होकर अंधा हो गया और इमारत से गिरकर सब कुछ खत्म हो गया। कितनी दुखद कहानी है इस बेचारे की। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। 30 करोड़। उस वीडियो को हटा दो और मेरी दुनिया से दफा हो जाओ। तुम्हारी चालाकी मुझे साफ दिखाई दे रही है। मैं यह चेक ले लूंगी और फिर तुम मुझ पर ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाओगे। तुम अपनी महबूबा के साथ खुशी मनाओगे और मैं जेल की सलाखों के पीछे आंसू बहाऊंगी। मर्द जात भी ना। इसने मेरी चाल समझ ली। वाकई मैंने इसे कम आंकने की गलती की। मेरे लिए पैसा कचरे जैसा है। तुम पैसों से मेरी बेइज्जती करने की सोचना भी मत। लेकिन वो 30 करोड़ डॉलर थे, पूरे 30 करोड़। इतने पैसे कमाने के लिए मुझे कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा? जब समय मिले तो किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा लेना। याद रखना, इमरजेंसी में जाना। तुम्हारी बातें बहुत घटिया हैं। मेजबान, अगर तुम इस दुनिया में 1 अरब डॉलर कमा लेती हो तो तुम असली दुनिया में वापस जा सकती हो। किताब के अंदर आने के बाद भी मुझसे कोल्हू के बैल की तरह काम करवाओगे? 1 अरब डॉलर? इससे अच्छा तो तुम मुझे लूट ही लो। शेन शिंगजैन, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों ना मैं तुम्हारी किस्मत बदलने में मदद करूं? बस तुम्हें मुझे 1 अरब डॉलर देने होंगे। क्या तुम गरीबी में पागल हो गई हो?
अच्छा, वो 30 करोड़ डॉलर भी ठीक थे। मुझे मंजूर है, पर तुम्हें लिखकर देना होगा कि यह एक तोहफा है। छू वान क्यू, तुम अब कौन सी चाल चल रही हो? शिंगजान, क्या तुम ठीक हो? ब्रदर, सुना है कि किसी ने तुम्हें नशीली चीज दी है। क्या तुम्हारी हालत ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम लोग यहाँ कैसे आए? यहाँ के मैनेजर ने हमें फोन करके बताया था कि तुम्हें नशीली दवा पिलाई गई है। हमें लगा कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम सब देखने आ गए। कहीं हमने तुम्हारे और मिस चू के बीच खलल तो नहीं डाला? वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। छुआन क्यों? का तुमने ही मेरे ब्रदर को नशीली चीज दी है ना? शेन फैमिली में शादी करने के लिए तुमने तो सारी हदें पार कर दी। एक मतलबी आदमी ने उसे प्यार और पैसों के नाम पर धोखा दिया। शेन फैमिली के बर्बाद होने के बाद वही आदमी उसे क्लब में बेच आया और आखिर में तड़पते हुए वह चली गई। आह, कितनी बदकिस्मत औरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए अपशकुन बोलने की? तुम्हारा क्या मतलब है? कैसा अपशकुन? मैंने तो कुछ नहीं बोला। क्या हुआ तुम लोगों को? मिस चू ने तो कुछ नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? क्या मुझे वाकई छू वान क्यू के मन की बात सुनाई दे रही है? मिस चू, मैं और शिंगजन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए कृपया अब उसके पीछे पड़ना छोड़ दो। आखिरकार जबरदस्ती का प्यार कभी मीठा नहीं होता। यह $5 लाख का हेयर पिन तुम्हारे लिए है। इसे अपना मुआवजा समझो। मिस चू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम खुद को इस हेयर पिन से जख्मी करके फिर सारा इल्जाम मुझ पर मरना चाहती हो? मेरा मासूम और प्यारा सा किरदार इतनी चालाक चुड़ैल में कैसे बदल गया? क्या यह नैतिकता की गिरावट है या इंसानियत का बिगड़ा हुआ रूप? यह नामुमकिन है। सिस्टर रेंडोंग, रेंडोंग, वह बिल्कुल ऐसी इंसान नहीं है। उसकी बात सच कैसे हो गई? मिस चू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? तभी तुम्हें चैन मिलेगा। नाटक जारी रखो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैंने खुद को जख्मी किया है? क्या ऐसा नहीं है? शिंगजियन, चिंग चैंग, तुम पहले रेंडोंग को अस्पताल ले जाओ। सिस्टर रेंडोंग, हम पहले अस्पताल चलते हैं। अस्पताल के चक्कर लगाकर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। देखा तूने? वह रंग सब नकली था। सिस्टर रेंडोंग, रेंडोंग, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस बहुत डरी हुई थी कि कहीं तुम्हें खो न दूं। अपने पैर खोने के बाद मैं कमजोर महसूस करने लगी थी और जलन ने मुझे पागल बना दिया। मैंने तो बस वही किया जो दुनिया की हर औरत गलती से कर बैठती है। चुवान क्यों? आखिर तुम चाहती क्या हो? भैया, अगर वो दोनों आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के बाल नोचने लगी तो क्या होगा? क्या वे मेरी बात मानकर रुक जाएंगी? क्या आपको लगता है कि आपकी कोई बात मानेगा? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे मानसिक तकलीफ हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हर्जाने के तौर पर $80 लाख दो। यह मौका अच्छा है, फायदा उठाने से पीछे नहीं हटूंगी। भैया, क्या ये सरेआम लूट नहीं है? हाँ है, तो हिम्मत से काम लो। क्योंकि तुम जानकार हो इसलिए थोड़ा डिस्काउंट दे देती हूँ। ठीक $67,80,000। ठीक है, मुझे समझ आ गया दादाजी। मैं अभी वापस जाता हूँ। चिंग चैंग, तुम पहले रेंडोंग को लेकर वापस जाओ। ठीक है। शेन शिंगजन, जो प्रस्ताव मैंने अभी दिया था, क्या आप उस पर एक बार और सोचेंगे? मुझे $3 करोड़ दीजिए और मैं अभी के अभी बड़ी शान से आपकी दुनिया से दफा हो जाऊंगी। सिर्फ 2 शब्द और एक अरबपति बॉस मुझ पर $3 करोड़ लुटा देगा। पूरी जिंदगी रौब झाड़ने के लिए इतना काफी है।
अगर छू वांग्क्यू ने जो कहा वो सब सच है तो मुझे हर हाल में इस अंजाम को बदलना होगा। मैं अभी उसे जाने नहीं दे सकता। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं जाऊंगी। 10,000। तुमने कहा और मैं चल दी। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? 50,000। सिर्फ 50,000 में मेरा वक्त खरीदना चाहते हो? कितने मासूम हो। 1 लाख। मैं इस बारे में सोचती हूँ। तो फिर रहने दो। चलूंगी चलती हूँ। बहुत अच्छे। मैं अपने छोटे से लक्ष्य के एक कदम और करीब आ गई हूँ। तो यह है वह आलीशान हवेली जिसे मैंने अपनी कहानी में लिखा था। यह दिखने में कितनी खूबसूरत है। खुशी तो चेहरे से साफ झलक रही है। असली सोने के बर्तन, यह चमक और इनका एहसास, और यह खनक। पुरानी और कीमती नीली और सफेद चीनी मिट्टी, महान कलाकार की आखिरी कलाकृति। बस थोड़ा मौका मिलते ही मजा आ गया। अब तो चांदी ही चांदी है। ब्रदर, क्या तुम अपने चाहने वालों के मामले में बहुत कंजूस हो? वह सिर्फ पैसों से प्यार करती है। क्या यह वही नहीं है जिसे यंग मास्टर शेन ने 3 सालों से पाल रखा है? मैंने सुना है कि यंग मास्टर शेन के करीब आने के लिए इसने उसे नशीली दवा खिलाकर ब्लैकमेल किया था। इसने हर घटिया तरीका आजमाया है। कितनी गिरी हुई औरत है। जरा देखो तो इसे, कितनी जाहिल लग रही है। इसकी मौजूदगी से तो पार्टी का लेवल ही गिर गया है। मिस छू, मैंने सोचा नहीं था कि शिंगजिन तुम्हें यहाँ लाएंगे। ओल्ड मिस्टर शेन के 80वें जन्मदिन की पार्टी में अगर स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो कृपया बुरा न मानना। तुम मेरा स्वागत करोगी? तुम्हारा तो कोई हक भी नहीं है। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे यहाँ की मालकिन हो। मुझे शिंगजियान का भरोसा जीतने के लिए इसका इस्तेमाल करना ही होगा। अभी इससे झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। मिस छू, पिछली बार जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। यह ड्रिंक मेरी तरफ से माफी समझकर स्वीकार करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस बार तुम कौन सी नई चाल चल रही हो। मिस चिया वाकई में एक अमीर खानदान की बेटी है। कितनी शालीनता है। सच में यह बहुत ही शालीन है। ये दोनों जब साथ खड़े होते हैं तो ये किसी मामूली चिड़िया और मोर जैसी लगती हैं। फर्क साफ नजर आ रहा है। जरा इसकी हालत तो देखो। पक्का इसने कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। यह शराब स्वाद लेकर पीने वाली चीज है। मिस छू, आपको यह शराब कैसी लगी? साधारण है। सच ही कहा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आखिरकार यह रोमनी कौनती है। रेंडोंग, क्यों ना तुम इस गंवारी को शराब पीना सिखाओ। इस रेड वाइन का स्वाद बहुत ही लाजवाब है और वैसे भी इसमें खास तौर पर शराब और अंगूरों की खुशबू है। यह महक सीधे आपके तालू तक पहुंचती है, आपके मुंह और नाक को भर देती है। ऐसी खुशबू इंसान को देती है स्वाद का एक बेहतरीन अनुभव। यह बनावटी आवाज, क्या यह तुम्हारी अमीरों वाली ट्रेनिंग क्लास का हिस्सा है? भाड़ में जाए। मुझे दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वो सब तो ठीक है, तुम लोग जारी रखो। समझो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। पुरानी और नई प्रेमिका के बीच की ये लड़ाई इतनी मजेदार है जैसे नोबल लेडी ची ने नोबल कंसॉर्ट एक्सी के अफेयर का भंडाफोड़ किया। यहाँ से गुजरने वाला कुत्ता भी रुककर इसे सुनना चाहेगा। मिस चिया, यह बहुत प्रोफेशनल कमेंट है। अगर तुझे समझ ना आए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारा लेवल ही अलग है तो बीच में घुसने की कोशिश मत करो। अगली बार थोड़ा खुद की हैसियत देख लेना। तेरे जैसी औरत उम्मीद करती है कि प्रेसिडेंट शेन तुमसे शादी करे। क्या तू इसके काबिल भी है? मैं काबिल नहीं हूँ। मेरे पास खूबसूरती है, हुनर है, पैसा है और अच्छी नीयत भी है। मैं उसके लिए जरूरत से कहीं ज्यादा काबिल हूँ।
अगर मैं काबिल नहीं तो फिर कोई और हो ही नहीं सकता। सही कहा ना? मैंने बेशरम लोग तो देखे हैं, पर तुम्हारे जैसी बेशरम कभी नहीं देखी। मैंने सुना है कि मिस चू पियानो बहुत अच्छा बजाती है, तो क्यों ना ओल्ड मिस्टर शेन के लिए एक धुन बजाई जाए। इतनी सी बात के लिए मिस चू कम से कम मना तो नहीं करेगी। तो असल में तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो ताकि खुद का हुनर चमक सके। ये नामुमकिन है। यह मुमकिन नहीं है रेंडोंग। वह दिल की बहुत अच्छी हैं। वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगी। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बस थोड़ी ही देर में मैं सबको हैरान कर दूंगी और छुवानक्यू को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दूंगी। वो बहुत ही अजीबोगरीब और अहंकारी अंदाज में चलकर गई और उसने ऐसी धुन बजाई कि सुनने वाले बेहाल हो जाएं। कला अपनी अपनी पसंद होती है। सबका देखने का नजरिया अलग होता है। मुझे लगता है कि यह धुन बिखरी हुई होने के बाद भी एक ताल में है, दुनियादारी से हटकर है। यह एक तरह की नई और साहसी कला है। लगता है प्यार ने कानों को अंधा कर दिया है। अरे क्या मिस चू को पियानो बजाना नहीं आता? लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हुई थी। तो फिर मैं बजाती हूँ। इसे पियानो बजाना कब से आ गया? पासा इतनी जल्दी पलट गया जैसे कोई तूफान आ गया हो। चू वांग्क्यू को पियानो बजाना नहीं आता। आखिर तुम हो कौन? मैं तेरी गुरु हूँ। तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ? यह सार्वजनिक जगह है, यहाँ बदतमीजी मत करो। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पियानो बजाना नहीं आता, बस मैंने कभी आपके सामने बजाया नहीं है। मुझ समझ गाना मेरा कीमती पत्थर खो गया है और इसने उसे चुराया है। कितनी मासूमियत के साथ तुम सीधे सीधे इल्जाम लगा रही हो। बिना सोचे समझे शुरू हो गई। तुम वाकई बिल्कुल भी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करती। यही वह पत्थर है जो मेरा खो गया था। तुम रुको। क्या मुझे वक्त को रोकने की शक्ति मिल गई है? शुरू। यह क्या हो रहा है? मेरे हाथ में ये शराब कब आई? बेहतर होगा कि हम पुलिस को बुला लें। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। मुझे अचानक याद आया, मेरा वो पत्थर शायद घर पर ही रह गया है। मैं घर जाकर देखती हूँ। हुनर में सबसे आगे और दुश्मनों को धूल चट्टाने में भी माहिर। यही तो असली मिसाल है। बहन, आज के बाद तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। आखिर क्या बात है? इतना शोर क्यों मच रहा है? शिंगजियन, आज दादाजी का जन्मदिन है। तुम उससे यहाँ क्यों लेकर आए हो? भविष्य में ऐसे मामूली और घटिया लोगों को शेन फैमिली में मत लाना, ताकि यहाँ की जगह गंदी ना हो। पापा, आप अपना तलाक कब ले रहे हैं? ये सब बेशर्मी वाले सीन क्या मुझे देखने चाहिए? प्यार में खुद को समर्पित करना अफसोस की बात है कि अंत में उसका सारा पैसा लूट लिया गया और वह खबरों में भी बदनाम हुआ।
एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर जिसकी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो गई और उसने हार मानकर अपनी जान दे दी। कौन? ये कौन बोल रहा है? ये क्या हो रहा है? शायद मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। चाचा चाची, आप लोगों को क्या हुआ? कुछ नहीं। शिया, अभी मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हें ढूंढते हुए देखा। क्या तुम जाकर देखना चाहोगी? शेन फैमिली में तुम्हारा स्वागत नहीं है, इसलिए तुम भी चली जाओ। माँ, शेन फैमिली बर्बाद हो गया। वो खुद एक हादसे में चली गई। बेटे ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी और गिर गया। बेटी की किसी ने जान ले ली। पति पूरी तरह बदनाम हुआ और खुद को खत्म कर लिया। सबके सब खत्म हो गए। ये पूरा परिवार सच में कितनी बुरी तरह बर्बाद हुआ। क्या? आप लोग तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगता है कि मैं इसके दिल की बात सुन पा रही हूँ। हम भी सुन सकते हैं। तो क्या यह जो कह रही है वह सब सच है? देखा आपने, यह निशान नकली है। हाँ। अच्छा, तो शेन शिरोंग, तुमने मेरी पीठ पीछे इतने घटिया काम किए हैं, मुझसे बेवफाई करने की हिम्मत की, और वह भी किसी मर्द के साथ। भाग्यवान, तुम मेरी बात तो सुनो। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। मेरी जान, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। हाँ, लग रही है। अरे भाग्यवान, आज तू गया काम से। मुझे तो बहकाया गया था। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मुझे पता है मेरी गलती है। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो पुलिस की क्या जरूरत होती? डार्लिंग, अब मत मारो, दर्द हो रहा है, बस करो। ब्रदर, पापा को कुछ होगा तो नहीं? वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि मम्मी ने रात का खाना खाया है या नहीं। अजीब है, ये अचानक लड़ने क्यों लगे? इस परिवार का मानसिक हाल इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? खैर छोड़ो, मैं कोई शांत कोना ढूंढती हूँ, वहां से कुछ पुरानी चीजें चुराकर उन्हें बेचकर पैसे बना लूंगी। ब्रदर, क्या हमें उसे बताना चाहिए कि हमारे घर में C.T.B लगा है? जरूरत नहीं है। वह जो कुछ भी ले जाएगी उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। चू वान क्यू, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें इतना सब कैसे पता है? और तुम जो कह रही हो, क्या वह सच है? शेन ग्रुप के अंदर एक टॉप सीक्रेट रिकॉर्ड रूम है। वहां पर शेन खानदान के सारे हिसाब किताब और काले राज रखे हुए हैं, और उसकी चाबी अभी शेन शिंगजियान के पास है। क्या आप चाहते हैं कि मैं वो चाबी चुरा लूं? हाँ बिल्कुल। एक बार वो सारे सीक्रेट रिकॉर्ड्स सबके सामने आ गए तो शेन खानदान का यह साम्राज्य सिर्फ धमाके के साथ पूरी तरह ढह जाएगा। शेन परिवार के सभी लोग इस तबाही के मलबे में दब जाएंगे और उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद शेन ग्रुप पूरी तरह से हमारा होगा। मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। वक्त बदल गया है। अब यहाँ सेल लगी है। शुद्ध सोने के बर्तन, पुरानी और कीमती पेंटिंग्स। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जरा इधर देखिए, इधर देखिए। पूरा सामान 2998 का नहीं, 1668 का भी नहीं, सिर्फ 998 का है। यहाँ आकर तो देखिए, एक बार देखिए। सिर्फ 998 में हाथ से मत जाने देना। अरे वाह, क्या ये वही यंग मास्टर शेन की पालतू चिड़िया नहीं है? तेरी हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि सड़क पर सामान बेचकर पैसे कमाने पड़ रहे हैं? क्या पैसों की कमी है? चाहो तो खुद को ही बेच सकती हो। जिया, ऐसा मत कहो। शायद मिस चू को वाकई कोई बड़ी परेशानी होगी। रेंडोंग, तुम बहुत मासूम हो। अगर यह औरत बीच में ना आती तो तुम और यंग मास्टर शेन कब के शादी कर चुके होते। इसके जैसी औरतें पैसों के लिए कोई भी घटिया और शर्मनाक काम कर सकती हैं। कहीं और जाकर भौंकना बंद करो। मैं कोई कूड़ादान नहीं हूँ कि तुम अपना कचरा मेरे सामने फेंको। क्या हुआ? सच बोला तो गुस्सा आ गया। अगली बार मुझसे बात करने से पहले अपने दिमाग का इलाज करा लेना। चलो अब निकलो यहाँ से। मेरा काम खराब मत करो। दफा हो जाओ। तुम
सब लोग जल्दी इधर देखो। यह इंसान न केवल एक चोर है बल्कि नकली सामान भी बेचती है। यह सिर्फ लोगों को ठग रही है। मैं गवाह हूँ कि ये सच में एक चोर है। नहीं भाई साहब, आप कौन हैं? आप ये पेंटिंग मेरे पूर्वजों की निशानी है। कुछ दिन पहले एक चोर ने इसे चुरा लिया था। अब इसे इसके असली मालिक के पास वापस जाना चाहिए। ये मास्टर बाय की असली कृति है। इस औरत को कुछ समझ नहीं है और इसे सस्ते में बेच रही है। इतनी कम उम्र में कोई अच्छा काम करने के बजाय चोरी करने निकल पड़ी। आजकल की लड़कियां वाकई कोई काम धाम नहीं करना चाहती, बस गलत रास्ते पर चलती रहती हैं। जल्दी अपने घर जाओ, किसी आदमी से शादी कर लो। अपने घर परिवार और बच्चों का ध्यान रखो। समाज को और बर्बाद करना बंद करो तुम। मैंने कहा था ना कि वह एक चोर है। जिया, अब जब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, तो हमें पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए, बल्कि मिस छू को एक सुधरने का मौका देना चाहिए। हाँ, तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए ताकि वह न केवल तुम्हें तुम्हारी पेंटिंग लौटाए बल्कि तुम्हें हुए मानसिक तनाव का हर्जाना भी दे। हाँ, तुम्हें मुझे पैसे भी देने होंगे। एक मिनट रुको। तुम कह रहे हो कि यह पेंटिंग तुम्हारी है, पर क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? ये मेरे खानदान की जायदाद है। क्या मैं अपनी चीज नहीं पहचानूंगा? मैं साबित कर सकती हूँ कि यह पेंटिंग तुम्हारी नहीं है, क्योंकि यह मास्टर बाय का हाथ से लिखा गया आखिरी असली नमूना है। तुम्हारे कहने से क्या ये असली हो जाएगी? चलो मान लेते हैं कि ये सच है, लेकिन अगर ये असली है तो ये मेरी है। क्या जब इंसानों का विकास हो रहा था तब क्या तुम वहां मौजूद नहीं थे? इस तरह खुलेआम लूटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इस पेंटिंग को पिछले महीने ही यंग मास्टर शेन ने नीलामी में खरीदा है। मेरे पास इसके वीडियो, लेन देन का रिकॉर्ड और प्रमाण पत्र भी हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम बकवास कर रही हो। ये पेंटिंग मेरी है, खुद देख लो। ये सच में इसी की पेंटिंग है, जल्दी से वापस करो। छू वांग्क्यू, अब हार मान लो, बेकार की कोशिश मत करो। मिस छू, माफी मांग लो, शायद वह तुम्हारी गलती को माफ कर दे। मैं माफी मांगू? घुटनों के बल बैठकर माफी मांग। माफी मांगो, माफी मांगो, जल्दी से माफी मांग लो। माफी मांगो, जल्दी करो, माफी मांगो, माफी मांगो। ब्रदर, जरा देखो, भाभी को बाहर परेशान किया जा रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो। क्या? कहाँ पर? किसी ने ये इंटरनेट पर डाला है। चलो। माफी मांगो, जल्दी माफी मांग लो। माफी मांगो, जल्दी करो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मैंने तो तुम्हें गलती से इंसान समझ लिया था। इसे छूने की हिम्मत किसकी है? भाभी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस इन्हें सबक सिखाने की तैयारी कर रही थी। शिंगजियन, यह मिस छू है जिसने चीजें चुराई हैं। किसने कहा कि ये उसने चुराई हैं? ये सब मैंने उसे दिया है। वो जैसे चाहे वैसे इन्हें बेच सकती है। यह कैसे मुमकिन है? अभी इसने साफ साफ कहा था कि यह पेंटिंग उसके खानदान की पुरानी अमानत है। यंग मास्टर शेन अपनी माशूका को बचाने के लिए इतना गिरकर झूठ तो नहीं बोल सकते, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारे खानदान की बोलने की हिम्मत तो देखो। लेन देन के सारे रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स यहाँ मेरे पास हैं। इनकी जांच करवाओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या तुम सामना करने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। क्या उसने तुम्हारे घर से कुछ चुराया है? मैं क्यों जाऊँ? लगता है वो झूठ बोल रहा था। इतनी बेशर्मी है, बेशर्म कहीं का। वाकई बहुत बेशर्म है। शिंगजियन, दफा हो जाओ। भैया, भाभी कितनी कूल है ना। आखिर वो मेरी है। खत्म हो जाओ। तुम्हारा चेहरा तो किसी बेहद अमीर इंसान जैसा दिखता है, पर शेन फैमिली की वजह से तुम्हारी किस्मत फीकी पड़ गई और आखिरकार नशीली दवा देकर तुम्हारी जान ले ली जाएगी। कितना दुखद है। सिर के ऊपर एक बैंगनी आभा है और फिनिक्स वाला ये हार सुनहरी चमक बिखेर रहा है।
ये तो हजारों सालों में मिलने वाली किस्मत वाली लड़की है। उस साल उस उस्ताद ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी कि जो मेरे शन फैमिली को बर्बादी से बचाएगी वो मिल गई है। जाओ क्यों, दादाजी के पास आओ। दादाजी, मैंने हॉट सर्च देखी है, तुमने सिंचन को बचाया। शेन फैमिली पर तुम्हारा बड़ा उपकार है। ये मेरे शेन फैमिली खानदान की पुरानी विरासत है जो भविष्य की बहू के लिए रखी थी। इसे संभाल कर रखना। क्या यह सही होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं यह नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं ले सकती। यह तो देखने में ही अनमोल लग रहा है। कहीं इसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर तो नहीं? आखिरकार एक घर के मुखिया की सोच सचमुच बड़ी होती है, पर यह तो होने वाली बहू के लिए है। मेरा इसे लेना ठीक रहेगा क्या? जब दादाजी तुम्हें दे रहे हैं तो इसे रख लो। पिताजी, आप इतनी अहम चीज किसी बाहरी को कैसे दे सकते हैं? और वैसे भी मैं इसे कभी मंजूरी नहीं दूंगा कि यह शेन फैमिली की बहू बने। तुम अपनी जुबान बंद रखो। अकल से काम लो, तुम इस बेशकीमती कंगन के लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं हूँ तो क्या तुम हो? तुम ओ बूढ़े खूसट, तुम यह कंगन चुराना चाहते हो ताकि इसे देकर अपने उस आदमी को मना सको, है ना? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बहुत हुआ, तुम मंदिर जाओ और रात भर वहां बैठकर अपनी गलती पर पछतावा करो। ये चूड़ी तो 5 करोड़ डॉलर की है। अब मैं अपने छोटे से लक्ष्य के और करीब पहुंच गई हूँ। दादाजी ने तुम्हें अपनी चूड़ी दे दी है। अब से तुम मेरी भाभी बन गई हो। भाभी, क्या तुम मेरे लिए अंदाजा लगा सकती हो कि क्या मैं इस जन्म में अपने पसंदीदा स्टार सॉन्ग ईचन से शादी कर पाऊंगी? ये पर्ल गर्ल के शानदार इयररिंग्स हैं, बिल्कुल नए, जिनकी कीमत $80,000 है। उनकी तो शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं, इसलिए तुम ये उम्मीद छोड़ दो। चूंकि तुमने शिंगजेन की जान बचाई है तो तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए मैं। आंटी, आप बेफिक्र रहें। मेरा और शन शिंगजियन का एक दूसरे से शादी करना बिल्कुल नामुमकिन है। मेरा मकसद तो बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि मैं 10 करोड़ डॉलर पूरे कर सकूं। शादी से बस मेरी कामयाबी के रास्ते में रुकावट आएगी। वैसे भी हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। अगर आपको लगता है कि आप दोनों अलग अलग दुनिया के हैं तो आप लोग ज्यादा बात कर सकते हैं और एक दूसरे को जान सकते हैं। हाँ भाभी, मेरे भाई हैंडसम और अमीर हैं और दिखने में भी शानदार है। ये सौदा बुरा नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने क्या कहा? खैर, आप लोग बात करें, हम अभी चलते हैं। यहाँ इतना तनाव क्यों है? अब किसने उसे परेशान कर दिया? छोड़ो भी, निकल लेने में ही भलाई है। यह हर तरफ से एकदम लाजवाब और हैंडसम चेहरा इतने करीब से देखने पर भी बेदाग लगता है। यह तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ओह मेरे खुदा, इतनी अच्छी मुस्कान, जैसे मेरी जान ही ले लेगी। छू वांग्क्यू, जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है, क्या वह सच है? क्या उन्हें उस बारे में पता चल गया कि मैं क्लब जाकर 18 मॉडल्स से अपनी सेवा करवाना चाहती हूँ? या फिर मेरे पास खूब पैसे होने पर किसी जवान सेलिब्रिटी को साथ रखने का जो प्लान था, उन्हें उसकी भनक लग गई है? छू वांग्क्यू, क्या तुम थोड़ी गंभीर नहीं हो सकती? रुको 1 मिनट, शन शिंगजियन, आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? बस आजकल सपने आ रहे हैं कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। छिंग छेंग ने कहा कि तुम किस्मत बताने में काफी माहिर हो, जरा मेरी भी किस्मत देख लो। नहीं देखूंगी। $50,000। मैं दौलत मुझे झुका नहीं सकती। और $10 लाख और दूंगा, अब देखोगी या नहीं?
अब जब आपने इतने दिल से पूछ ही लिया है तो फिर मैं मेहरबानी करके आपको बता ही देती हूँ। वाह, रिकॉर्ड रूम की चाबी आखिर कहाँ छिपी है? तुम्हें क्या पता चला? आपका वो पुराना प्यार न केवल आपको धोखा दे रही है बल्कि ऑफिस में बैठकर रिकॉर्ड रूम की चाबी भी चुरा रही है। यह नामुमकिन है। रेंडोंग हालांकि थोड़ी जिद्दी और नखरेबाज जरूर है, पर वो दिल की शान है। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। मानना है तो मानो, वरना रहने दो। भाभी, क्या कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? सिस्टर रेंडोंग बस थोड़ी जलने वाली किस्म की है। हमारा परिवार बचपन से एक दूसरे को जानता है। वो मुमकिन ही नहीं कि हमारे खिलाफ कोई साजिश रचेगी। सही कहा बहू। क्या इस बार तुम वाकई में गलती नहीं कर रही हो? मैंने रेंडोंग को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। वो इतनी बुरी नहीं है जितना तुम बता रही हो। मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया है, पर आप लोग यकीन ही नहीं कर रहे। जब बाद में रोना पड़ेगा तब मुझसे मत कहना कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी। रिकॉर्ड रूम में शेन परिवार के सबसे अहम और कीमती दस्तावेज हैं। वो लीक नहीं होने चाहिए। मेरे साथ चलो ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारी भविष्यवाणी सच है या नहीं। चल तो सकती हूँ, लेकिन इसके और पैसे लगेंगे। ठीक है। शुक्रिया बॉस। हम भी चलेंगे। मिल गए। जब तक मेरे पास शेन की गुप्त फाइलें हैं, शेन ग्रुप मुट्ठी में होगा। शिंगजन, मेरी बात तो सुनिए। अभी भी सफाई देनी है? यही कहोगी कि तुम बस वहां से गुजर रही थी? बस ऐसे ही मन हुआ, अचानक चाबी मिल गई और तुम्हारी जिज्ञासा के कारण तुम इसे खोलकर देखना चाहती थी। मैं बस वहां से गुजर रही थी। बस ऐसे ही मन हुआ, अचानक चाबी मिल गई और मेरी जिज्ञासा के कारण मैं इसे खोलकर देखना चाहती थी। अरे नहीं, कहीं शा रेंडोंग मेरे मन की बात तो नहीं सुन पा रही? तुम्हारे पैर। मैं अभी वो बिल्कुल भी लंगड़ी नहीं है। वह नाटक कर रही है। तुम इतने समय से हमें धोखा देने के लिए नाटक कर रही थी। ऐसा नहीं है शिंगजियन, मेरा इलाज चल रहा था। मैं बस पिछले कुछ दिनों में ही ठीक हुई हूँ। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। क्या तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हारी इस बात पर यकीन करेंगे? रेंडोंग, सच में तुमने हमें बहुत निराश किया है। हमें धोखा देने के अलावा तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और शेन परिवार को फंसाया। शिया रेंडोंग, शेन परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुमने ऐसा क्यों किया? शिंगजियन, मेरी बात सुनिए। बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ। माँ, एल्डेस्ट ब्रदर, क्या हुआ? सेकंड ब्रदर, हमें गद्दार को पकड़ लें। मैं गद्दार नहीं हूँ। कृपया मेरी मदद करो। एल्डेस्ट ब्रदर, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? सेकंड ब्रदर, हमने अपनी आंखों से सब देखा है। क्या वो भी झूठ हो सकता है? बस अब बहुत हुआ। कंपनी के मामलों को एल्डेस्ट ब्रदर को संभालने दो। बस देखती रहो। ठीक है माँ। शिंगजियन, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? कितना मासूम चेहरा बना रही है। शन शिंगजियन का दिल नहीं पिघलेगा। उसने उसकी बातों पर यकीन कर लिया ना। मैं तुम्हें बताना भूल गया, ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अभी जो तुमने किया वह सब मेरे फोन पर रिकॉर्ड हो गया है। ऐसा नहीं है शिंगजियन, मुझसे बस एक पल के लिए गलती हो गई थी। क्या तुम मुझे इस एक बार के लिए माफ कर दोगे? शेन फैमिली के रिकॉर्ड रूम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हें यह सब करने के लिए किसने उकसाया? रेंडोंग को बिना किसी वजह के शेन फैमिली के रिकॉर्ड रूम के बारे में नहीं पता चल सकता था। इसके पीछे जरूर कोई और है। कोई नहीं है, मेरा विश्वास करो। उस रहस्यमयी आदमी का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? लगता है असली मुजरिम को बाहर निकालने के लिए मुझे पहले शिया रेंडोंग को छोड़ना होगा। जाओ यहाँ से। मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा।
शिंगजैन, तुमने मुझ पर यकीन कर लिया है ना? शन शिंगजियान, वह उससे पागलों की तरह प्यार करता है। उसे धोखा मिला, चाबियां चोरी हुई, उसने लंगड़ा होने का नाटक किया और बस थोड़े से आंसू बहाए तो उसने उसे माफ कर दिया। ब्रदर, क्या तुम वाकई ये मानते हो कि वह निर्दोष है? मैं नहीं, मैं तो बस। शिंगजैन, मैं। तुम फौरन यहाँ से जाओ। मुझे थोड़ा काम है, मैं पहले उसे देख लूं। शिंगजियन, तुम पागल हो गए हो क्या? प्यार में अंधा होना वाकई डरावना होता है। अरे, पुरानी यादों का असर वाकई बहुत गहरा होता है। नहीं, मैं तो बस। किस करो, किस करो। प्रेसिडेंट शेन, मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। मदद? कैसी मदद? मुझसे ब्रेकअप कर लो और मुझे $3 करोड़ दे दो। मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है, जब कोई इंसान खुश होता है और उससे मदद मांगी जाए तो मुमकिन है कि वह मना नहीं करेगा। अब मैं उसे किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकता। उसके मन की बातें सच साबित हुई हैं, तो फिर जो उसने शेन ग्रुप के बर्बाद होने, मेरे अंधे होकर छत से गिरने, छिंग-छेंग के खत्म होने, माँ के एक्सीडेंट और पापा के जान देने की बात कही थी, क्या वह सब सच है? नहीं, मैं यह सब कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी मांग खारिज की जाती है। मैं अपील दायर करती हूँ। अपील खारिज कर दी गई है। ऐसा मत कहिए शेन शिंगजैन, आप मुझे $3 करोड़ तक देने को तैयार नहीं है। आप बहुत कंजूस हैं। मेरे एक्स आपसे कहीं ज्यादा बेहतर थे। तुमने क्या कहा? तुम मेरी तुलना उस घटिया इंसान से कर रही हो? मैं भला उससे कम कैसे हूँ? वह दिल के बहुत बड़े थे। छू वांक्यू, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। जब कोई मतलब नहीं है तो फिर क्या कहना चाहती हो? कोई मतलब नहीं का मतलब बस वही है, और इसका क्या मतलब हो सकता है? तो फिर तुम्हें कौन दिलचस्प लगता है? आप इस वक्त बेहद उबाऊ लग रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो मैंने कहा। तुम आहू, ये बच्चों जैसी बहस क्या चल रही है? सोचा नहीं था कि भाई कभी इतने बचकाने हो सकते हैं। तुम्हारे भाई को इतना भावुक होते हुए कम ही देखा है। लगता है इस बहू को हमारे शेन फैमिली अब घर लेकर ही आएंगे। कहाँ जा रही हो? मेरी मर्जी, जहाँ चाहूँ जाऊँ। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए लगता है या तो लॉटरी जीतनी होगी या किसी नए अमीर आदमी को ढूंढना होगा। इस कार्ड में $1 करोड़ है। शुक्रिया बॉस। आप जहां कहेंगे मैं वहीं जाऊंगा। घायल व्यक्ति का बहुत ज्यादा खून बह चुका है। इलाज के बावजूद वो अब नहीं रहे। क्या मैं चली नहीं गई थी? आज की ताजा खबर 29 जुलाई, शेन ग्रुप के शेयर आसमान छू रहे हैं। बाजार $23.33 पर बंद हुआ, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जो कोई भी मेरे और शेन ग्रुप के बीच में आएगा, मैं उन सबको तबाह कर दूंगी। नमस्ते, ये वाला और ये वाला भी, इन सबको पैक कर दीजिए। मुझे ये सब चाहिए। ओह हाँ, याद आया, अभी जो काउंटर पर दिखाया गया था वो जेड कंगन भी मुझे चाहिए। जी जरूर, मैं अभी आपके लिए इंतजाम करती हूँ। शुक्रिया। तय हुआ था कि आज का सारा खर्च तुम उठाओगे। हार गया हूँ तो वादा निभाना ही होगा। पैसे उड़ाने का एहसास कितना शानदार है ना। अगली बार फिर से शेन शिंगजियन के साथ ताश खेलूंगी। तुम अभी शॉपिंग जारी रखो, मैं एक जरूरी कॉल ले लूं।
ये जेड कंगन मुझे चाहिए। माफ करना मैडम, यह सोने की चूड़ी अभी अभी पहले से ही बुक हो गई है। उसका ऑर्डर कैंसिल करो, मैं इसकी दुगनी कीमत दूंगी। मैडम, क्या आप कोई दूसरा डिजाइन देखना चाहेंगी? मुझे बस यही वाली चाहिए। वह चूड़ी सबसे पहले मैंने पसंद की थी। छुवान क्यों, दुनिया वाकई बहुत छोटी है ना? छुवान क्यों, जरा ध्यान से देखो, इस चूड़ी पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। जो मेरे हाथ में है वो मेरा है। जो पहले आए वो पहले पाए। क्या तुम यह नहीं जानती? सुनो, पैसे ले लो। छुवान क्यों, ये तुम क्या कर रही हो? घटिया चीज घटिया लोगों के लिए ही बनी है। तू पागल औरत। हाथ उठाने की हिम्मत की? जरा हाथ लगाकर तो दिखा। मेरी बनाई हुई इस दुनिया में तुझे क्या लगता है कि तू मुझे परेशान कर पाएगी? ये सब कैसा शोर है? भाती जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, वह मुझे परेशान कर रही है। कौन? अंकल उसे सबक सिखाएगा। यही वह कंगाल औरत है जिसने मेरी बाजूबंद छीन ली और उसने उसे तोड़ भी दिया। पुलिस बुलाकर इसे पकड़वाओ। ये तो बहुत बुरा है। तू खुद को समझती क्या है? सिक्योरिटी, इसे पकड़ लो, इसे भागने मत देना। इसके घटिया कपड़े देखो, ये पक्का किसी अच्छे खानदान की नहीं है। अगर यह आज मेरी दुकान से बाहर जाना चाहती है तो इसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यह मेरी दुकान की जिनफू मंदिर रैबिट है, एक बहुत ही खास बाजूबंद जो बेहद कीमती है। तुम मुझे $10 लाख दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम सीधे सीधे मुझे लूट क्यों नहीं लेते? भागना चाहती हो? इतनी आसानी से नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? क्या पता चला कि इसके पीछे असली हाथ किसका है? माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मेरे लोगों ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों से मिस शिया सिर्फ ब्यूटी पार्लर ही आती जाती रही है। कुछ खास नहीं मिला। अपनी छानबीन जारी रखो। रुक जाओ। तूने मुझ पर पानी फेंकने की कोशिश की। अब मैं भी देखती हूँ कि तू पैसे कैसे देती है। आजाद, मेरे चेहरे पर पानी किसने फेंका? गार्ड, इसे पकड़ो। मैनेजर सर, इन्होंने अभी दुकान में 1 लाख से ज्यादा के गहने बुक किए हैं। क्या ये कोई छुपी हुई अमीर औरत है? अंकल, ये पक्का पैसे नहीं दे पाएगी। ये तो बस एक कंगाल है। मैं नहीं दे सकती, तो क्या तुम दे सकती हो? बेशक। सच में? मुझे यकीन नहीं होता। सुनिए, अपनी दुकान के सबसे महंगे गहने मेरे लिए बाहर निकालिए। मैं पूरा पेमेंट अभी करूंगी। अगर आप इसे नहीं खरीद सकती तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह कोई कंगाल हूँ? सही कहा। ये मैम देखने में ही एक शाही खानदान की लगती हैं। उन्होंने ओरू का सबसे नया डिजाइन पहना हुआ है। क्या इसकी कीमत तुम्हारी कई महीनों की तनख्वाह के बराबर नहीं होगी? एक नकल करने वाला ब्रांड है, इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई ना। जल्दी से पैसे भरवाओ, अगर बाद में इनका इरादा बदल गया तो तुम्हें अपना सेल बोनस नहीं मिलेगा। मैम, कुल $8,88,800 हुए। यह क्या हुआ? मेरा कार्ड 2 टुकड़ों में कैसे टूट गया? अगर कार्ड काम नहीं किया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मैम, क्या हुआ? मैं आज जल्दी में निकली थी और अपना कार्ड लाना भूल गई। क्या मैं इसे बाद में दे सकती हूँ? अंकल, ये आपकी ही दुकान है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वो बात यह है कि मैं भी यहाँ सिर्फ काम करता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। शायद आप एक बार फिर ढूंढ लें, या फिर आप किसी से अपना कार्ड यहाँ मंगवा सकती हैं। उधार की बात कर रही हैं? कितनी अजीब बात है। झूठी शान दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा था कि ये कोई रईस लड़की है, पर यह भी एक कंगाल निकली। तान तुम। ये नेकलेस मुझे चाहिए। यह हार मुझे चाहिए।
मैम, यहाँ भुगतान सफल हो गया है। कृपया आप इस तरफ आइए, हम इसे तुरंत आपके लिए पैक कर देंगे। मिस, अभी अभी मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। अब आप हमारे स्टोर की वीवीवीआईपी सदस्य हैं। एक तरफ हटो। अंकल, आप यहाँ बैठिए, चाय पीजिए। मैं अभी ये हार आपके लिए पैक कर देता हूँ। मैम, अगर आपकी कोई और फरमाइश हो तो बेझिझक कहें। अरे, मुझे लगता है कि यहाँ की हवा उतनी साफ नहीं है। क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान आया है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए? निकल जाओ यहाँ से। हमारी जगह गंदी मत करो और हमारी वीवीवीआईपी को नाराज मत करो। तुम चिंगजियन, जरा तुम छू वान क्यू का असली चेहरा तो देखो। मैंने तो बस उनके जैसी ही वही चीज पसंद की थी और इन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। देखो, मेरे चेहरे पर अभी भी निशान है। ये औरत कितनी घटिया है। क्या तुमने उसे हाथ लगाया? तेरी तो कितनी घटिया औरत है। कहीं शेन शिंगजन को उस पर दया तो नहीं आ रही कि वे मुझसे बदला लेने आए? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए? शिनगाजियान, चोट मुझे लगी है। ओह, क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दर्द हो रहा है क्या? क्या शेन शिंगजियन बीमार है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। चलो, अच्छा है। शेन सर, आज आप दुकान पर कैसे आए? मैनेजर, जाओ, सबको बता दो कि आज से शेन ग्रुप के किसी भी मॉल में शारेंडोंग का आना मना है। जी, बिल्कुल सर। शिनगाजियान, अगर आप इतने बेरहम हो सकते हैं तो अब मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हेलो, मैं हूँ। उस डील के बारे में जो तुमने कहा था, मुझे वह मंजूर है। 3 दिन बाद चैरिटी इवेंट में मैं उन सबको सबक सिखा कर रहूंगी। ठीक है, चैरिटी डिनर में मैं वान क्यू को अपने साथ ले जाऊंगा। आखिरकार किसने इस तरह का पट्टा डिजाइन किया है? तुम मेरी बात तो सुनो। मैंने कुछ नहीं किया। बदतमीज। नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। हे भगवान, ये सीना, ये एहसास। अब आखिरकार कौन बदतमीजी कर रहा है? छू वान क्यू, अगर तुम अब भी नहीं उठी तो हमें डिनर के लिए देर हो जाएगी। तुम आखिरकार हो कौन? तुम आखिर कौन हो? मैं छू वान क्यू हूँ। मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ जिसने तुम्हें चाहा पर कभी पा न सकी। तुम्हारे पिंजरे की वो मैना जो ब्रदर के लिए दीवानी और पागल है, जो ब्रदर के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो सिरफिरी जो प्यार के पीछे पागल है, और वो बुरी औरत जो तुम्हारे लिए काली ताकतों का साथ देगी। क्या तुम अभी सच नहीं बोलोगी? छू वांग क्यू की कमर पर एक लाल लिली का टैटू है, मगर तुम्हारे पास नहीं है। मैंने उसे साफ करवा दिया। क्या तुम वाकई में छू वान क्यू हो? ठीक है, मैं सब साफ साफ कह देती हूँ। अब मैं दिखावा नहीं करूंगी। पुरानी छू वांग क्यू अब चली गई है।
अब मैं न्यू गुलू छू वान क्यू हूँ। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इस जीवन में मैं वो सब हासिल करूंगी जो मेरा है। छू वांग क्यू, तुम पहले से बहुत बदल गई हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा कोई मकसद क्यों होगा? बस इतना ही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें पाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ शिया रेंडोंग के लिए जगह है। सच तो ये है कि मैं भाभी जरा मेरी मदद करो और देखो क्या मुझ पर ये ड्रेस अच्छी लग रही है। माफ करना, शायद मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया। वो एब्स वाकई बहुत अच्छे थे। काश मैंने उन्हें थोड़ी देर और महसूस किया होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। छू वन क्यू, तुम नई सदी की एक संस्कारी लड़की हो। तुम इतनी आसानी से किसी लड़के की खूबसूरती के आगे कैसे झुक सकती हो? मुझे अब इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। खुद पर काबू रखना होगा। ऐसा भी नहीं है कि यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्या? ओह, कुछ नहीं। तुम पहले अपने कपड़े बदल लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं। आज मुझे अपनी बहू के सामने अपना ड्राइविंग हुनर दिखाने दो। यही वह वक्त है। अगर मुझे पता नहीं चलता तो मिसेस शेन चले जाते इस सड़क हादसे में। अजीब है, मैं उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पा रही हूँ। क्या? इस गाड़ी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। हमें दूसरी गाड़ी से चलना चाहिए। बटलर लिन, किसी से कहो कि एक नई गाड़ी यहाँ लेकर आए। भाई, आपको इसका पता जरूर लगाना होगा कि आखिर कौन माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं अभी किसी से कहकर दरवाजे की C.C.T.V फुटेज चेक करवाता हूँ। शुक्र है कि तुम साथ थी, तुम्हारा शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, चलो चलते हैं। हैरत की बात है कि वह सही सलामत मौके पर पहुंच गई। बेवकूफ कहीं के। गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने जैसा इतना मामूली सा काम तुम लोगों से ठीक से नहीं हुआ। शेंग जियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी मेरे भाई के पीछे पड़ने की? शिंग जियान, छिंग छेंग, मैं बस पिछली बातों के लिए आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। पिछली बार मैं किसी के बहकावे में आ गई थी, इसीलिए मैंने वैसा किया। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? यहाँ माफी की कोई बात ही नहीं है मिस शिया। पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। आंटी रेंडोंग, प्यार और भावनाओं के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। शिंग जियन, क्या तुम वाकई मुझसे उम्र भर के लिए रिश्ता खत्म करना चाहते हो? मिस चू, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ और माफी के लायक नहीं हूँ? देखा जाए तो इससे पहले हर कोई मेरी फिक्र करता था, मुझसे प्यार करता था, लेकिन जब से तुम उस हादसे के बाद होश में आई हो, तब से सब कुछ बदल गया है। यह सब तुम्हारी गलती है। अजीब है, मुझे अब कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शिया रेंडोंग की कहानी आगे क्या है? क्या मेरी चमत्कारी शक्तियां अब काम नहीं कर रही हैं? शक्तियां तो काम कर रही हैं, लेकिन फिर मैं शिया रेंडोंग की क्यों नहीं देख पा रही? भाभी, उस पर ध्यान मत दो, चलिए हम चलते हैं। तुमने मेरी पार्टनर को क्यों छीन लिया? क्या तुम में कोई शिष्टाचार नहीं है?
भाभी सिर्फ तुम्हारे ही नहीं है। तुम ये तीनों बच्चे भी ना। ऐसा क्यों है कि तुम लोग बहुत खुश हो, जबकि मैं यह सब खोने के ही लायक थी? तुम सब याद रखना, मैं देख लूंगी। माफ करना सर। कोई बात नहीं। हमारी दूसरी मंजिल पर कपड़े बदलने की सुविधा है। अगर आप चाहें तो क्या आप मेरे साथ कपड़े बदलने चलेंगे? भाभी, उन दो लोगों को देखो, पब्लिक जगह पर एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। कितने बेशर्म हैं। क्या ऐसी कोई संभावना है कि मेरा मतलब है कि वह आदमी तुम्हारा स्वार्थी मंगेतर है? क्या? दिन चादर? हाँ, वही जिसने तुम्हारे पैसे लिए और दूसरी औरतें पालने लगा। घुटनों पर बैठकर माफी मांगी, कहा कि वह सुधर जाएगा, पर पीठ फेरते ही किसी और के पास चला गया। वही लालची मंगेतर। दिन शाबिर? किस बदतमीज की हिम्मत हुई टोकने की? छिंग छेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन है? तुम कौन हो? यह तो बस मेरी मुंह बोली बहन है। तुम्हारे रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा हैं। न सिर्फ मुंह बोली बहन, बल्कि मुंह बोली दीदी, माँ और चाची भी। सच में बड़े ढोंगी हो, दिखने में बदसूरत और हरकतें इतनी गंदी। क्या तुम किसी को भी नहीं छोड़ते? ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? तुमने हाथ कैसे उठाया? अगर ब्रदर अब तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या यह उसकी गलती है? बिल्कुल, अगर तुमने मुझ पर फिर से हाथ उठाया तो मैं घटिया इंसान, मैं सगाई तो रही हूँ। शेन चिंग चिंग, क्या तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ? अगर तुम शेन फैमिलीज हेरेस की जगह पर न होती तो क्या मैं तुम्हें घास भी डालता? मैं वाकई अंधी हो गई थी कि जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान को पसंद किया। तुम सच में खुद को कोई राजकुमारी समझती हो क्या? इतना समय बीत गया पर तूने अभी तक मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। अब मैं पक चुका हूँ। शादी तोड़नी है तो तोड़ दे, लेकिन पहले मेरी जवानी बर्बाद करने का हर्जाना दे। दिन शाबिर, क्या तुम्हें कोई शर्म लिहाज नहीं? ऊपर से नीचे तक जो भी ब्रांडेड कपड़े पहने हैं वो सब मैंने दिलवाए हैं। तुम बेशर्मी से मेरे पैसे लेते हो और दूसरी औरतों पर उड़ाते हो, और अब मुझसे ही हर्जाना मांग रहे हो। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इंटरनेट पर बदनाम कर दूंगा। दुनिया को दिखा दूंगा कि मिस शेन ऑफ द शेन कॉर्पोरेशन एक ऐसी घटिया औरत है जो मर्दों की भावनाओं से खेलती है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है इतना एहसान फरामोश और बेशर्म इंसान। तुझे लगता है मैं तुझे पैसे दूंगी? भूल जाओ इसे। मुझे 2 थप्पड़ मारकर जाने की सोच रही हो? इतनी आसानी से नहीं। तुम हाथ उठाना चाहते थे ना? छोड़ो, जल्दी निकलो, जल्दी चलो, जल्दी भागो यहाँ से, तेजी से चलो, भागो। मेरे कपड़े कहाँ गए? बेशर्म इंसान। यहाँ क्या हो रहा है? सिक्योरिटी गार्ड। यह चीज सिर्फ 1 मिलीग्राम किसी की भी जान ले सकती है। तुम वाकई में पत्थर दिल हो। शेन फैमिली ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया और तुम उन्हें ही खत्म करना चाहते हो। जान के बदले जान, बदला ही बराबरी का खेल है। यह एकदम जायज है। और वैसे भी क्या तुम खुद भी छू वांक्यू को खत्म नहीं करना चाहती? मैं बेरहम हूं, तुम निर्दयी हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसे ही वे सब रास्ते से हट जाएंगे, शेन ग्रुप हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारी यह साझेदारी सफल रहेगी। यंग मास्टर शेन सर, यही वह जगह है। वह कैसी आवाज थी? वहां तो कोई आवाज नहीं है। यंग मास्टर शेन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुमने कहा था कि यहाँ 60 कपड़े। सेकंड यंग मास्टर किया मैम, काम हो गया है। मिस चू, मैं अपनी पिछली हरकतों के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। यह मेरी तरफ से सुलह की ड्रिंक है।
मिस चू, आपको मेरा मान रखने के लिए एक घूंट तो पीना ही होगा। तुम खुद चलकर मेरे पास माफी मांगने आई हो? इस ड्रिंक में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तो फिर तुम मेरी वाली पी लो। मैं भला अपना नुकसान क्यों करूंगी? मैं खुद डाल लूंगी। ये फंस गए। छिंग छिंग, आज रात तुम शिया रेंडोंग पर नजर रखना और अपने फोन में उसकी सारी हलचलों को रिकॉर्ड करना। ठीक है भाभी, काम हो जाएगा। शिया रेंडोंग, इस मिलावट वाली ड्रिंक को पीने की हिम्मत मैं नहीं कर सकती। मुझे अभी और जीना है। मिस चू, आपका मतलब क्या है? इसमें तुम्हारी उस दवा मिलाने की पूरी हरकत है। अब थोड़ी देर में जाकर पुलिस को सफाई देना। चू वान क्यू, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। भले ही मैंने ड्रिंक में दवा मिलाई हो तो क्या, अब तो ड्रिंक गिर चुकी है। मैं कह दूंगी कि वो विटामिन सी था। अब बोलो। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने शराब को जांच के लिए भेज दिया था और चुपके से पुलिस को भी खबर कर दी। तभी तुम्हारे बैग से वही पाउडर मिला है। अब सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं। अब क्या तू बहाना बनाना चाहती है? शिया रेंडोंग, जाओ और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लो। तुम लोगों ने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। आज रात मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? पागल कहीं की। अभी हम यहाँ से चलते हैं। पहले पुलिस स्टेशन चलकर बयान दर्ज कराते हैं। रुक जाओ। अगर अपनी जान प्यारी है तो वहीं रुक जाओ। शेन शिंग जियान, आज मैं तुम्हें दुनिया से विदा कर दूंगा। मैं कह रही हूँ कि हिलने की कोशिश मत करना। लगता है तुम्हें यह लॉकेट बहुत प्यारा है। शायद यह तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तो अब मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। नहीं। सेकंड ब्रदर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह तो तुम्हें अपने अच्छे पिता से पूछना चाहिए। खियाओ युए, मेरे पिता ने तुम्हें नेकदिली से गोद लिया था। शेन परिवार ने तुम्हें अपने बच्चे की तरह माना और तुम उनका एहसान ऐसे चुका रहे हो। नेकदिली? क्या तुम्हें पता भी है कि आज शेन ग्रुप जहां भी है वह सब हमारे कियाओ परिवार की बदौलत है। सालों पहले तुम्हारे पिता ने हमारी चियाओ ग्रुप कंपनी को हड़पने के लिए मेरे पिता को बंदी बना लिया था और हमारे पूरे परिवार की जान का सौदा करके उन्हें जबरदस्ती 100% शेयर ट्रांसफर के कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है, जैसे ही मेरे पिता ने साइन किए और शेन शिरोंग ने कियाओ परिवार की 10 अरब डॉलर की संपत्ति हड़प ली तो उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और गुंडे भेजकर मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मैं सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि मैं एक गुप्त कमरे में छिपा हुआ था। ये नामुमकिन है। पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। शेन परिवार के आर्काइव रूम में शेन ग्रुप द्वारा सालों पहले कियाओ ग्रुप के अधिग्रहण के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनमें तुम्हारे पिता द्वारा अपराध कराने और अफसरों को रिश्वत देने के सारे सबूत हैं। उस समय मैं इन सबूतों को हासिल करने के बहुत करीब था। चियाओ युए, इस मामले से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इन्हें जाने दो। छिंग छिंग, जब मैं सड़कों पर भटक रहा था तब तुमने ही दया दिखाकर मुझे शेन परिवार में जगह दी थी। अब
तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। चिंग चेंग, तुम बाहर जाकर किसी को मदद के लिए बुलाओ। मैं यहाँ समय संभालती हूँ। भाभी निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। शेन शिंगजियान, शेन शिंगजियान, शेन शिंगजियान, शेन शिंगजियान। चेतावनी, जेड लटकन टूट गया है। जादुई शक्तियों का जबरदस्ती इस्तेमाल करने पर बुरा असर होगा। रुको। जेड लटकन चकनाचूर हो गया। जादुई शक्तियाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए मान्य है। उल्टी गिनती शुरू होती है। 59, 58, 57, 56, 55। भैया, भाभी, आप दोनों को क्या हुआ? जल्दी कार में बैठो। भाभी, आपको क्या हुआ? कोई बात नहीं, बस सिस्टम के नियमों का उल्लंघन किया है, उसका उल्टा असर हो रहा है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जल्दी कार में बैठो। यहाँ घात लगाकर हमला हो सकता है, दूसरी तरफ से चलो। ठीक है। लानत है, वे लोग भाग निकले। घटिया। शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। तंदूरी चिकन 10 लेकर आना। कितना खाती हो? शेन शिंगजियान। दर्द हो रहा है। आह, बहुत दर्द हो रहा है। ओह, दर्द हो रहा है। दर्द। रुक जाओ, तुम मेरे जख्म को दबा रही हो। बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे माफ कर दो। शेन शिंगजियान, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मुझे माफ करना, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। चू वन क्यू, कहीं तुम्हें मुझे बचाने का पछतावा तो नहीं हो रहा और तुम मुझे फिर से खत्म करना चाहती हो? मेरा मतलब वो नहीं था। ये सब गीला होकर क्या चल रहा है? क्या लगता है मैं यहाँ गलत वक्त पर आ गई? आप लोग जारी रखें, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। शायद उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। अब बस भी करो। अरे मेरी प्यारी बहू, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तुम ठीक हो, यह जानकर बहुत खुशी हुई। इसमें $50 लाख हैं। तुम इन्हें रखो और अपना मन शांत करो। शुक्रिया चाची, आप सबसे अच्छी हैं। माँ, क्या आप मेरा हाल नहीं पूछेंगी? तुम्हें देखो, साफ दिख रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। भाई, तुम्हें नहीं पता वहाँ हालात कितने खतरनाक थे। अगर भाभी ने अपनी जान पे खेलकर तुम्हें न बचाया होता तो तुम अब तक चले गए होते। भाभी को उस दिन बहुत चोट आई थी। वो मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। भाभी का तुम्हारे लिए प्यार इतना महान है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रही। छिंग छेंग, मेरा लाड करना बेकार नहीं गया। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए भाई,
पर आपका जो ये एहसान है, उन्हें ये कर्ज पूरी उम्र चुकाना पड़ेगा। क्या तुम्हें बहुत चोट आई थी? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी इस बचाने वाली का एहसान नहीं चुकाना चाहते? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। शायद सिर्फ बैंक में पैसे आने की आवाज ही अब मुझे सुकून दे सकती है। ठीक है, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा यही साफ हिसाब करने वाला अंदाज पसंद है। एक सेट कपड़े, एक बैग, गहने, चोट के इलाज का खर्चा और मेरे मानसिक तनाव का हर्जाना कुल मिलाकर हुए $1,54,80,000। वाह, तुमने तो पूरा हिसाब ही लगा लिया। सटीकता ही मेरा असली काम है। मैंने पैसे भेज दिए हैं। शुक्रिया बॉस। लेकिन शिया रेंडोंग और क्याओ यूए के बारे में तुमने क्या सोचा है? तुम्हारी वो पुरानी दोस्त और तुम्हारा सौतेला भाई, वो दोनों न केवल तुम्हें धोखा दे रहे थे बल्कि तुम्हें खत्म करना चाहते थे। उम्मीद है कि तुम दया दिखाकर उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। मैं हर बात की गहराई से जांच करूंगा, सारे सबूत इकट्ठे करूंगा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पिताजी, मैंने सच में कभी कोई खतरनाक अपराध या किसी का बुरा नहीं किया है। उस समय का वो जो सौदा था, वो मैंने असिस्टेंट जाओ से अपने लिए करवाया था। सारा रिकॉर्ड उसी के पास था। मुझे उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी कोई हरकत कर देगा। पिताजी। नाकाबिल इंसान, निकम्मे कहीं के। दिन भर बस ऐश मौज करनी आती है। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही इतनी बड़ी गलती हुई है। पिताजी, तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। पिताजी, मैं पक्का असिस्टेंट जाओ से आत्मसमर्पण करवाऊंगा। बस मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से लगभग हमारे बच्चों पर मुसीबत आ गई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी पत्नी प्रिया, मेरी बात सुनो। मुझसे गलती हो गई डार्लिंग। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। वाकई गलती हो गई। प्लीज मत मारो। रुक जाओ, छोड़ दो, बस करो। डार्लिंग, मुझे माफ कर दो। मैं पक्का इसकी भरपाई कर दूंगा। अरे बाप रे, इस बार माँ वाकई बहुत गुस्से में है। आगे से हमें माँ को नाराज नहीं करना चाहिए। तुम लोग क्या देख रहे हो? मुझे भी देखना है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज रात किसी को खाना नहीं मिलेगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज की बड़ी खबर, शेन ग्रुप अब जनरल मैनेजर क्याओ यूए को उनके सभी पदों से हटा रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर हमने उन्हें खत्म नहीं किया तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। डर किस बात का है? क्या हमारे पास अब भी अपनी आखिरी चाल बाकी नहीं है? तुम्हारा मतलब है कि सब कुछ योजना के हिसाब से करो। सुनो लड़की, तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बहुत ज्यादा फिल्मी लग रहा है। मुझसे शादी कर लो। तुम अपनी कोई भी शर्त रख सकती हो। क्या ये बात कहना बहुत ज्यादा धौंस जमाने जैसा लगेगा? मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह तो बिल्कुल बेकार तरीका है। तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पैसा पसंद है। और क्या? 6 पैक एब्स। नहीं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पैसा और एब्स तो मेरे पास दोनों हैं। क्या तुम थोड़ा सा मुझे भी पसंद कर सकती हो? जहां तक इसकी बात है,
इस पर सोचा जा सकता है। पहले ट्रायल शुरू करते हैं। किस चीज का ट्रायल? 3 सेकंड में मैं तुम्हें किस करने वाला हूं। अगर पसंद ना आए तो मुझे धक्का दे देना। मुझसे शादी कर लो। तुम्हारी जो भी मांग हो बेझिझक बताओ। क्या यह थोड़ा ज्यादा हो गया? क्या मैं ज्यादा हावी हो रहा हूं? प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। दिखने में तो यह आदमी बड़ा नेक इंसान लगता है, पर असलियत में यह कितना पागल है। कहना पड़ेगा इसका व्यक्तित्व वाकई दोहरा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम खैर छोड़ो, मैं पहले ऑफिस जाता हूं। कोई बात हो तो मुझे कॉल करना। सच कहूं तो शन सिंह कभी कभी काफी प्यारा भी है। शियाओ क्यू, तुम ही हमारे शेन फैमिली परिवार के लिए सबसे अच्छी बहू हो। भाभी, आप प्लीज मेरे भाई का साथ कभी मत छोड़ना। क्या मैंने नहीं कहा था कि कोई बात हो तो कभी भी कॉल कर सकती हो? पूरी सुबह बीत गई है, ना ही कोई कॉल आया, ना ही कोई मैसेज। कम से कम एक इमोजी ही भेज देती। प्रेसिडेंट शेन, यहाँ एक फाइल है जिस पर आपके साइन चाहिए। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था कि कोई काम हो तब कॉल करना, बल्कि यह कहना चाहिए था कि काम हो या ना हो तुम कभी भी मुझसे बात कर सकती हो। प्रेसिडेंट शेन फाइल। प्रेसिडेंट शेन, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा प्यार जताने जा रहा हूँ। अगर बॉस प्यार में पागल हो जाए तो क्या करें? कोई बताओ, मामला बहुत गंभीर है। क्या तुम्हें अभी वाली फिल्म पसंद आई? पसंद आई। तो क्या तुम्हें अभी का खाना पसंद आया? पसंद आया। क्या तुम्हें शेन शिंगजियान पसंद है? हाँ, पसंद है। मुझे भी तुम पसंद हो। शन शिंगजियान, तुम कितने बचकाने हो। क्या तुम वही बिगड़ैल रईस सादे हो जिसने उसे बहकाकर मुझसे ब्रेकअप करवाया? शाबुयान, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर मारने की? मार दिया तो मार दिया। क्या अब मारने के लिए मुहूर्त देखना पड़ेगा? सिस्टर, कुछ तो कहो। इस अधेड़ उम्र के आदमी में ऐसा क्या खास है? अधेड़ उम्र का आदमी? क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ? वह तुमसे प्यार नहीं करती, वह सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास सच में बहुत पैसा है। तुम 2 हैंडसम लड़के मेरे लिए लड़ रहे हैं। क्या तुम इस नज़ारे का अंदाजा लगा सकते हो? बस ही करो, शांत हो जाओ, बहुत हो गया। समझदार लोग लड़ते नहीं, बात करते हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो, उसे छोड़ दो। मैं बैटरी रिक्शा चुराकर भी तुम्हें खुश रखूंगा। क्या मैं सच में बूढ़ा हूँ? शाबुयान, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अपनी इस स्कूटी को और मुझे भी अब अकेला छोड़ दो। सिस्टर, मुझसे प्यार मत करो, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा दिल हूँ, मैं तुम्हारी जान हूँ, कि मैं तुम्हारा सबसे प्यारा स्वीटू हूँ? बस रुक जाओ, बीती बातों को अब दोबारा मत उठाओ। फिर भी मेरा एक आखिरी सवाल है। किया था, पर वो बीता हुआ बचपना था। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं बूढ़ा हूँ? नहीं, आप बूढ़े नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। यंग मास्टर शेन, आप जवान और कामयाब हैं, बेपरवाह हैं और बहुत खुशकिस्मत हैं। आखिर मर्द तो हमेशा दिल से जवान ही रहते हैं। चू वांग्क्यू। जी सर। सिस्टर, मेरे चेहरे में दर्द हो रहा है। तो क्या मैं फूंक मार दूं? चू वांग्क्यू, क्या तुम मुझे पसंद करती हो?
कौन? तुम्हें किसने पसंद किया? अजीब है, आखिर क्यों? अब जब भी मैं शेन शिंगजियन के करीब आती हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। कहीं मुझे दिल की बीमारी तो नहीं? नहीं, उसने दोपहर में कहा था कि उसने प्यार किया था एक ऐसे इंसान से जो अभी पूरी तरह समझदार भी नहीं हुआ था। कह रही थी, दीदी कह रही थी, मेरा दिल, मेरी जान, मेरा प्यारा बाबू। ऊपर से मुझे बूढ़ा बोलने की हिम्मत की। स्पेशल असिस्टेंट जांग, क्या मैं बूढ़ा हूँ? छिन क्या मैं बूढ़ा हूँ? वांग लाओसान, तुम बताओ, क्या मैं बूढ़ा हूँ? बॉस, क्या अभी इस्तीफा देने में बहुत देर हो गई है? मुझे ऐसी बेइज्जती के पैसे नहीं चाहिए। यंग मास्टर शेन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या आखिर शेन फैमिली बर्बाद हो गया? बेटा, दरवाजा खटखटाना बंद करो। वांग क्यू और चिंग चेंग आज रात बाहर गई हैं। मम्मी, वे कहाँ गई हैं? बार में। क्या? भाभी, तुम फिक्र मत करो। आज रात जो भी हुआ उसके बारे में मैं अपने भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। सिस्टर, शराब चाहिए या सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रही हो? आखिरकार मैंने भी अनुभव कर ही लिया कि एक अमीर औरत की खुशी क्या होती है। बहन, लीजिए, एक अंगूर खाइए। सबके सब यहां से दफा हो जाओ। छू वांग्क्यू, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल शेन शिंगजियन जैसी है। शेन छिंग चेंग, तुमने इसे कितनी पिला दी है? मुझसे गलती हो गई, अब से मैं कभी भाभी को यहाँ नहीं लाऊंगी। छू वांग्क्यू, अजीब है, मेरा दिल फिर से इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? सब तुम्हारी गलती है। कल मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रुक जाओ। तुम लोग कौन हो? क्या हुआ एल्डेस्ट ब्रदर? अपने हथियार उठाओ, चलो हमारे साथ। इसे जिंदा पकड़ो और यहाँ लेकर आओ। शारंडोंग, क्या हुआ है? तुम लोगों को कितने पैसे मिले हैं? मैं तुम्हें उससे 2 गुना दूंगा। ये मत सोचो कि हम गुंडे सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। हम अपने वचनों के पक्के हैं। ओह मेरे खुदा, हम एक बार जिसकी खातिरदारी स्वीकार करते हैं उसी के लिए काम करते हैं। इंसान के लिए अपनी जुबान का पक्का होना सबसे जरूरी है, समझे तुम? बिल्कुल सही। इनसे फालतू बात मत करो, हमला करो। सर, मैम, आज काम पर मेरा आखिरी दिन है। इसके बाद मैं अपने गांव वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने आप सबके लिए आखिरी बार खाना बनाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। वांग माँ, तुम्हें शेन फैमिली में आए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, फिर अचानक तुम ऐसे छोड़कर क्यों जा रही हो? मैम, मेरा भी जाने का मन नहीं है, लेकिन घर में कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इस महीने की पगार मैं तुम्हें 2 गुनी दूंगी और साथ ही यह तुम्हारा बोनस है। शुक्रिया मैम। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सेकंड यंग मास्टर,
क्या फैमिली का जो भी एहसान था वो मैंने चुका दिया है। तुमने कहा था कि सिर्फ पैसे चाहिए, तुम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वांग माँ, ये पैसे लो और हुआ छंग छोड़कर चली जाओ। बाकी की बातें जानने की कोशिश मत करना। मम्मी आप दोनों जल्दी जागिए। शिंग शैंग, तुम ठीक तो हो ना? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए जी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। पापा मम्मी आप डरो मत, बड़े भैया और भाभी हमें बचाने जरूर आएंगे। बचाने आएंगे? वो तो खुद मुश्किल में फंसे हैं। तो कैसे आएंगे? पिताजी, माँ, चिंग चैंग। एल्डेस्ट ब्रदर। बेटे, चाओ युए, शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मेरे पास जादुई ताकत है। ये छोटा सा कालकोठरी मुझे रोक नहीं पाएगा। सिस्टम, कुछ बोलो, जल्दी कोई रास्ता सोचो। पता चला है कि यूजर की जान को खतरा है। आप मौजूद पैसों का इस्तेमाल वक्त रोकने वाली जादुई ताकत खरीदने के लिए कर सकती हैं। क्या आप इसे बदलना चाहती हैं? हाँ, बदल दो। चुवान क्यों? पिछली बार तो तुम बच निकली थी, लेकिन इस बार तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं रहोगी। शिया रेंडोंग, चाहे तुम जो भी कर लो, तुम्हारा अंत बुरा ही होगा। क्या वाकई? लेकिन इस वक्त जिसका अंत बुरा होने वाला है वो तुम लोग हो। शिया रेंडोंग, उसे हाथ मत लगाना। शिंगजियन, वह आखिर मुझसे किस मामले में बेहतर है? मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। जब तुम अंधे ही हो गए हो, तो फिर इन आंखों की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? लगता है तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। लेकिन सिर्फ तुम दोनों ही उन्हें कैसे बचाओगे? ऑल रेंस बोट कैन बेक हॉट लाइफ। बिल्कुल नहीं, मैं अकेली ही काफी हूँ। कितनी घमंडी है, पकड़ो इसे। हाल ही में मिस्टर कियाओ और मिस्टर शिया एक अपराधी मामले में जेल चले गए हैं। चियाओ युए और शिया रेंडोंग को उनकी करनी का फल मिल गया है। कानून ने उन्हें सजा दी है। हमारा परिवार आखिरकार चैन की सांस ले पाएगा। वांग यू, शुक्रिया मेरे पूरे परिवार को बचाने के लिए। तुम्हारे एहसान के बदले में अगर मैं खुद को ही तुम्हें सौंप दूं तो कैसा रहेगा? मुझे पैसों में ज्यादा दिलचस्पी है। छू वान क्यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्याओ युए, मैंने उस समय के अधिग्रहण के मामले का सच पता लगा लिया है। जिसने तुम्हारे क्याओ परिवार को बर्बाद किया था वह असिस्टेंट जाओ है। उसने उस वक्त किए गए अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया है और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। नहीं नहीं, ये पक्का तुम्हारा कोई झूठ है। हमारे परिवार को बर्बाद करने वाले तुम शेन परिवार वाले ही हो। मैंने सच तुम्हारे सामने रख दिया है। अब यकीन करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। शेन शिंगजियन, रुको मत जाओ। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना?
हे भगवान, हे ऊपर वाले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाना खाकर मेहनत से पैसे बचाए, लेकिन इस एक हादसे ने मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से शुरू किया था। अब सिर्फ मैं ही हूं जिसका सब कुछ खत्म हो गया है। भाभी, मेरे पूरे परिवार की जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं आपके लिए ये खास सामान पत्र लेकर आई हूँ। भाभी, क्या आपको ये पसंद आया? पसंद आया? बहुत पसंद आया। अगर आपने सीधे पैसे देकर शुक्रिया कहा होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मेरे बैंक कार्ड में मौजूद वह सारा बैलेंस चला गया। मेरी प्यारी बहू, इस कार्ड में $5 करोड़ हैं। इसे रखो और जहां चाहो खर्च करो। आपने कितना कहा? $5 करोड़। शुक्रिया चाची। ये माउंट चिंगछेंग वाला विला अब से तुम्हारा हुआ। भाभी, वो विला $5 करोड़ का है। शुक्रिया मैं चाचा। ओल्ड मिस्टर शेन, हमारे लिन और शेन परिवार हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं और मेरी ये बेटी सालों से शिंगजियान को बहुत पसंद करती है। आज मैं यहां खास तौर पर शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। जहां तक इस बात का सवाल है, ये फैसला तो उन्हें खुद करना होगा। मुझे ये मंजूर नहीं है। शिंगजैन, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं? तुम किसी भी तरह से मेरे काबिल नहीं हो। ये रही यंग मास्टर शेन की प्रेमिका छू वांग्क्यू की पूरी जानकारी। शेन शिंगजैन, तुमने सिर्फ एक ऐसी मामूली औरत के लिए मुझे ठुकरा दिया, तो फिर अब मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मुझे अंदर जाने दो। क्या तुम जानते हो मेरी बेटी कौन है? वह तुम्हारे बड़े बॉस शेन की महबूबा है, छू वांग्क्यू। क्या तुम देख रहे हो? शेन ग्रुप जो प्रेसिडेंट शेन के पास खड़ी है, वही मेरी बेटी है, छू वांग्क्यू। मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं। कोई भी खबर सुनकर रिश्ता जोड़ने चले आते हो। सपने देखना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। छू वांग्क्यू, तुम छू वांग्क्यू को बाहर बुलाओ, तभी उसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। छू वांग्क्यू, तुम बाहर आओ। छू वांग्क्यू, मुझे पता है तुम अंदर हो। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। मेरी बेटी वहीं अंदर है, मुझे अंदर जाने दो। छू वांग्क्यू, आपकी बेटी है? कहा आपने? छू वांग्क्यू आपकी बेटी है? हाँ बिल्कुल। भले ही वो अब ऊंचाइयों पर पहुंच गई हो, पर वो अपने उस पिता को नजरअंदाज नहीं कर सकती जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है ना? तो आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? जाहिर है पैसों के लिए। बात यह है कि मुझ पर $5 लाख का कर्ज है। अगर वह मुझे ये पैसे दे देती है तो मैं और उसका गांव वाला पति उसे दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे। ओह, तो उसका एक पति भी है? शादी की सारी रस्में हुई थी, पूरा गांव इस बारे में जानता है। अगर वह नालायक बेटी शादी के बीच से नहीं भागती तो चैन फैमिली से मिलने वाले दहेज के पैसे मुझे कब के मिल चुके होते। यह तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर मैं ही आप दोनों बाप बेटी को मिलवाती हूँ। जाओ, तुम्हारी बेटी वहीं है। मेरी बेटी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? वांग्क्यू, मुझे पता है। अब जब तुम बड़े लोगों से जुड़ गई हो तो तुम अपने इस पिता को पहचानना नहीं चाहती, लेकिन सच में इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। बस तुम मुझे $5 लाख दे दो ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। मैं वादा करता हूं कि इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। छू जेनियान,
मैं तो लगभग भूल ही गई थी इस घटिया आदमी को जिसने बचपन में मुझ पर हाथ उठाया, जो जुए का आदी है और जिसने पैसों के लिए अपनी ही बेटी को दांव पर लगा दिया था। क्या? चू जियानियन, मेरी मानो और यहाँ से दफा हो जाओ। वांग क्यों? मैं जानता हूँ कि अतीत में मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त था, पर अभी मुझे अपनी जान बचाने के लिए इन $5 लाख की बहुत जरूरत है। इतने पैसे तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ना? क्या तुम वाकई अपने सगे पिता को ऐसी मुसीबत में अकेला छोड़ दोगी? तुम्हारी मुश्किलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब लोग देखो जरा, कितनी स्वार्थी और पत्थर दिल बेटी है यह। जैसे ही इसके पास पैसा आया, इसने अपने बाप को ही पहचानने से मना कर दिया। चुवान क्यों? अगर तुमने मुझे वो $5 लाख नहीं दिए तो मैं तुम्हारी सारी काली करतूतें सबको बता दूंगा। मैं भी जरा सुनना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या काला राज है। तू बाद में पछताना मत। तू बोलो, क्या बात है? नहीं बोलना तो मैं जा रही हूँ। चुवान क्यों? वो पहले से शादीशुदा है। हे भगवान, शेन परिवार के बड़े बेटे की मंगेतर असल में पहले से शादीशुदा औरत है। ना तो कोई कानूनी कागज है और न ही इसमें मेरी कोई मर्जी थी। तुमने खुद ही दहेज के पैसे ले लिए थे, तो इसमें मेरा क्या लेना देना? शादी ब्याह के मामलों में हमेशा माँ बाप की बात माननी चाहिए। पहली बात, तुम एक पिता कहलाने के लायक नहीं हो। दूसरी बात, पुराना जमाना अब खत्म हो गया है। तुम कुछ और कहना है? नहीं तो मैं जा रही हूँ। तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। छोड़ो मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जितना हो सके उतना हंगामा करो। बेहतर होगा कि तुम छू वांग्क्यू की इज्जत मिट्टी में मिला दो। ये रहा तुम्हारा अलग से इनाम। मैं सोच ही रही थी कि ये घटिया पिता यहाँ अचानक कैसे आ गया, तो ये सब लिनवान का किया धरा है। छू वांग्क्यू, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तू एहसान फरामोश कहीं की। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे हर रोज ढूंढने यहाँ आऊंगा। ठीक है, तो जितनी बार आप दिखेंगे मैं आपको उतना ही सबक सिखाऊंगी। वांग्क्यू, तुम अंकल के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? आखिरकार वह तुम्हारे पिता हैं। सही कहा, कितनी बदतमीज है। चाहे कुछ भी हो जाए, वे आखिर तुम्हारे पिता हैं। तुम उन पर ऐसे हाथ कैसे उठा सकती हो या उन्हें ऐसे बुरा भला कैसे कह सकती हो? गरीब परिवारों का हाल भी सच में अजीब होता है। मुझे तो लगता है जैसा बाप होता है वैसी ही उसकी बेटी होती है। अगर तुम्हें उन पर इतनी ही हमदर्दी आ रही है तो तुम उन्हें अपना बाप बना लो। ये खून का रिश्ता है, कोई इसे यूं ही कैसे बदल सकता है? मैं अपने घर का मामला सुलझा रही हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सब ऊपर चढ़ने के लिए है, अपने अपनों को ठुकरा कर रिश्तों का गला घोंटना। यह औरत सच में कितनी बेरहम है। पुराने समय में ऐसी औरत के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए थी। मत सुनो, सब बेकार गया। इन लोगों की बेकार बातों का मुंह पर कोई असर नहीं हुआ, पर मैं क्यूपिड की बातों से पिघल गई। चू वांग्क्यू, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। क्या तू अपने सगे पिता की मदद करने के बजाय उसे मरने के लिए छोड़ देगी? कुत्ते भौंक रहे हैं और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, पैदा करने वाले का कर्ज चुकाना मुश्किल होता है। इस तरह अपने ही पिता को बाहर निकाल देना बहुत ही बेरहमी है। हाँ, सही कहा। सुना है कि यह पहले से ही एक घटिया किस्म की औरत है, पर उम्मीद नहीं थी कि अपने परिवार के लिए इतनी पत्थर दिल होगी। ऐसे लोग पैदाइशी बुरे होते हैं। इससे अच्छा होता कि इसे कभी पैदा ही नहीं किया होता। वांग्क्यू, क्यों ना तुम अंकल का सारा कर्ज चुका दो? इन सालों में तुमने शिंग जियान से काफी पैसे ऐंठे होंगे ना? वह मेरे पिता नहीं है। तुम में से जिसे भी चाहिए उसे अपना लो। वांग्क्यू, तुम्हारा इस तरह बात करना दिखाता है कि तुम कितनी एहसान फरामोश हो। मुझ पर अपनी नैतिकता झाड़ने की कोशिश कर रही हो? जाओ। जब तक मुझ में नैतिकता नहीं है, वे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। एहसान फरामोश कहीं की। छोड़ो मुझे। बिल्कुल बेकार इंसान है, एक हंगामा तक ठीक से नहीं कर पाया। शिंगजन, तुमने हमारे परिवार का रिश्ता इसलिए ठुकरा दिया
सिर्फ इस जैसी घटिया औरत के लिए? लिनवान, क्या तुम्हारी तमीज घास चरने गई है? शिंगजियन, इस जैसी औरत ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। कौन जानता है, इसने इसी तरह से न जाने कितने दूसरे मर्दों को फंसाया होगा। इस जैसी 2 कौड़ी की औरत तुम्हारे साथ खड़े होने के काबिल भी कैसे हो सकती है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगी। बिना सोचे समझे सीधे हाथ उठाने लगी। मुझ पर भरोसा रखो। सुन, मैं लिन ग्रुप की बेटी हूँ और शेन परिवार भी मेरे पिता की बहुत इज्जत करता है। शेन शिंगजियन सिर्फ मेरे हैं। तू मुझसे मुकाबला करने वाली होती कौन है? पहली बात, मेरा नाम सुन नहीं है। दूसरी बात, शेन शिंगजियान कोई चीज नहीं है जिनके लिए मुकाबला किया जाए। तीसरी बात, क्या? तीसरा, क्या? तीसरा, मेरी यह आदत है कि मैं अपना बदला तुरंत लेती हूँ। छू वंक्यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे छो। तू तो एक मामूली और बेकार चीज है। अगर तूने अब भी हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुझे कड़ा सबक सिखाऊंगी। छू वंक्यू। एल्डस मिस, थप्पड़ हमेशा तेज, सटीकता और ताकत से मारना चाहिए। यह थप्पड़ तो सिर्फ एक शुरुआत है। क्या तू पागल हो गई है? ये औरत तो बहुत खतरनाक है। इसने मिस लिन को मारने की हिम्मत की। क्या वैसी अफवाहें नहीं थी कि लिन परिवार और शेन फैमिली जल्द ही शादी करने वाले हैं? तो क्या अब प्रेमिका और मंगेतर आपस में भिड़ गई हैं? छू वंक्यू, आज तेरा खेल खत्म समझ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि हम दोनों में से पहले कौन खत्म होता है। मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुझे पता भी है मैंने अपने इस चेहरे पर कितने पैसे खर्च किए हैं। अगर तूने दोबारा मेरे चेहरे को छूने की हिम्मत की तो मैं तुझे अगर मैंने तेरा ये चेहरा बिगाड़ भी दिया तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? पापा, प्लीज मुझे न्याय दिलाइए। मिस चू, तुम्हारी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम पागल हो गई हो। लगता है जैसा बाप वैसी ही बेटी है। क्या आप लिन परिवार हमेशा बिना किसी वजह के लोगों पर हाथ उठाते हैं? लिन परिवार के संस्कार भी कुछ खास नहीं है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो आज तुम इस बैंक्वेट हॉल से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगी। कोई है यहाँ? आओ। प्रेसिडेंट लिन, मेरी पार्टनर थोड़ा नखरे दिखा रही है, तो आप इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? प्रेसिडेंट शेन, इसने हाथ उठाया है, क्या उसे कम से कम एक माफी भी नहीं मांगनी चाहिए? माफी की जरूरत तब होती है जब कुछ गलत किया गया हो। शेन शिंगजियन, बधाई हो होस्ट महोदया, आपने सफलतापूर्वक 10 करोड़ डॉलर कमा लिए हैं। क्या आप असली दुनिया में वापस जाना चाहती हैं? अगर हाँ तो आपको 100 अरब डॉलर का इनाम मिलेगा। अगर नहीं तो आप इसी दुनिया में रहेंगी लेकिन अपनी जादुई शक्तियां खो देंगी। हे भगवान, ये पत्ते गिराना बंद करो, पैसे की बारिश करो।
तुम आज भी पहले की तरह ही पैसों से प्यार करती हो। बिल्कुल, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना अमीर बनना है। तो मेरी प्यारी दौलत की दीवानी मिस, मेरे पास एक 100 अरब डॉलर की डील है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? जरूर है, बताओ क्या है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त, मुझसे शादी कर लो। कॉन्ट्रैक्ट का फायदा, तुम्हें मिल जाएगी मेरी सारी जायदाद और मैं खुद भी। कॉन्ट्रैक्ट का समय, पूरी जिंदगी के लिए। मैं साइन करती हूँ।